सुनो दिल की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नोत्तरी रामायण पर। और मेरे साथ बच्चे हैं दिया, अनिका, अंशज और अनंत। हम लोगों ने इनकी दो टीम बनाई है, गर्ल्स जिसमें दिया और अनिका हैं और बॉयज़ अंशज और अनंत। और इनसे हम लगभग 24-25 क्वेश्चन पूछेंगे भगवान राम और रामायण से जुड़े हुए, और देखेंगे कि आज की पीढ़ी कितना हमारे सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानती है, कितना हमारे अध्यात्म के बारे में जानती है। तो समय खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये क्विज। इसमें दो टीम मैंने बता दिया है। इसके लिए मेरे पास एक टाइमर है और इसमें 30 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच टीम। 30 सेकेंड देंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक बच्चे को। जैसे ही क्वेश्चन पूरा होगा टाइमर ऑन कर दिया जाएगा और 30 सेकेंड में उसका जवाब बच्चे को देना होगा। ठीक है, रेडी? अभी एक बार आप हमारे दर्शकों को अपने अपने नाम बता देंगे। शुरू करेंगे अनिका से। अनिका। My name is Anika. दिया। Hello, my name is Dia. अंशज। Hello, my name is Anshul. अनंत। Hello, my name is Anand. गर्ल्स फर्स्ट, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं लेकर प्रभु श्री राम का नाम। पहला क्वेश्चन है, हनुमान जी किस पहाड़ी से संजीवनी बूटी लेने गए थे, या किस पहाड़ी से संजीवनी बूटी लाए थे? ये माइक लेंगे। नो आइडिया, टाइम ओवर। इस क्वेश्चन का सही जवाब था द्रोणगिरी पर्वत या द्रोणगिरी पहाड़ी। द्रोणगिरी पर्वत पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी का इलाज किया गया था, लक्ष्मण जी की जान बच पाई थी। अब टीम बॉयज के लिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो किस राक्षस ने वेश बदल कर उन्हें रोकने का प्रयास किया था? गलत जवाब है और सही जवाब था कालनेमी। कालनेमी जो एक ब्राह्मण या एक साधु के वेश में उसके हनुमान जी के सामने प्रस्तुत हुआ था और उनको रोकने का प्रयास उन्होंने किया था। तो दोनों टीमें अपने अपने क्वेश्चन का जवाब गलत दे चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स टीम से, रावण की कुल देवी का क्या नाम था? रावण की कुल देवी का क्या नाम था? रावण की कुल देवी का क्या नाम था? माइक लेंगे। If you have no idea, then काली माता, ये भी रॉन्ग आंसर है। अगर बॉयज को पता है तो बता सकते हैं, सही लेकिन नहीं माना जाएगा, स्कोर कोई नहीं मिलेगा। नहीं, भीमेश्वरी देवी नहीं। रावण की कुल देवी जो थी निकुंबला देवी थी। निकुंबला, जिसको रामायण सीरियल में, नाटक में भी दिखाया गया, मेघनाथ जो है शक्ति की पूजा करता है, तो निकुंबला देवी की ही पूजा करता है, जिसको भंग करते हैं। फिर लक्ष्मण जी और विभीषण साथ में जाते हैं, वो भंग की जाती है वहां पे पूजा। नेक्स्ट टीम बॉयज। टीम बॉयज के लिए है, महाराज दशरथ के पिता का क्या नाम था? महाराज दशरथ के पिता का क्या नाम था टीम बॉयज? नहीं पता तो टाइम वेस्ट ना करें। अगर लगता है कि सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो ही सोचने में समय लगाएं। शाबाश, बहुत अच्छे। महाराज दशरथ के पिता का नाम अज था। अज, महाराज दशरथ के पिता का नाम अज था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीम गर्ल्स, और गर्ल्स से क्वेश्चन है महाराज दशरथ का वास्तविक नाम क्या था? महाराज दशरथ का वास्तविक नाम क्या था? No idea. महाराज दशरथ का वास्तविक नाम, महाराज दशरथ का वास्तविक नाम नेमी था। नेमी। 10 दिशाओं में रथ चलाने की क्षमता के कारण उनका नाम दशरथ पड़ गया था, लेकिन उनका वास्तविक नाम नेमी था। टीम बॉयज के लिए क्वेश्चन है महाराज दशरथ की माता का क्या नाम था? महाराज दशरथ की माता का क्या नाम था? Rangini. गलत जवाब है। महाराज दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। महाराज दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। टीम गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है राम के नाना जी, भगवान राम के नाना जी का क्या नाम था? भगवान राम के नाना जी का क्या नाम था? No idea. भगवान राम के नाना जी का नाम था सुकोसल। सुकोसल। टीम बॉयज से क्वेश्चन है लक्ष्मण को ठीक करने वाले वैद्य का क्या नाम था? जब लक्ष्मण रामायण के युद्ध में, लंका के युद्ध में लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो वहां पे जिन्होंने उसको ठीक किया था, लक्ष्मण जी को ठीक किया था, उस वैद्य का क्या नाम था? Lakshit. ये अनंत बेवजह वैसे ही प्रयास कर रहा है तुक्के मार के जवाब सही करने का, लेकिन गलत है। सही जवाब है वैद्य का नाम था सुसेन। सुसेन। टीम गर्ल्स से क्वेश्चन है माता अहिल्या, माता अहिल्या को श्राप दे दिया गया था, वो पत्थर बन गई थी, जिनको राम जी ने अपने चरण के द्वारा स्पर्श करके बाद में पत्थर से वापस महिला बनाया था। तो माता अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी? माता अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी? जवाब दीजिए। नहीं पता तो माइक वापस दीजिए, सुना हुआ है तो सोचिए। यू हैव 15 सेकेंड्स। नो आइडिया। बॉयज यू कैन। माता अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। ऋषि गौतम की पत्नी थी माता अहिल्या, जिनको श्राप दे दिया था किसी कारण से। वो पूरी कहानी फिर कभी बात करेंगे। तो वो पत्थर जो शिला के रूप में वो बन गई थी, और उसके बाद भगवान राम ने उनको वापस शिला से मनुष्य या महिला के रूप में वापस उनका उद्धार किया था। टीम बॉयज के लिए क्वेश्चन है भगवान राम को, ये आसान है, भगवान राम को किस देव का अवतार माना जाता है? भगवान राम को किस देवता का अवतार माना जाता है? Vishnu. Vishnu. भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन यहाँ पे टीम का जवाब 1 होना चाहिए। विष्णु। अभी मैं इसका स्कोर 1 दे रहा हूँ, आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक बोलेगा जो सही जवाब होगा। तो अभी बॉयज 1, गर्ल्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स के लिए, भगवान राम को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? भगवान राम को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? 7वां। बहुत अच्छे क्लैपिंग करेंगे इस जवाब के लिए, बहुत क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा जवाब है। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बॉयज के लिए, भगवान राम के धनुष का क्या नाम था? भगवान राम के धनुष का क्या नाम था? जैसे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव, ऐसे ही भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक। तो भगवान राम के धनुष का नाम क्या था?
पशुपरास्त। नहीं, भगवान राम के धनुष का नाम था कोदंड। कोदंड। और इसी के ऊपर अगर आप देखोगे ना, चौलाज में बहुत सारे राजाओं ने कोदंड राम उपाधि धारण की थी, वो धनुर्धारी होने के उसमें कोदंड। तो भगवान राम के धनुष का नाम था कोदंड। नेक्स्ट, टीम गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है और एक एक से दोनों टीम बराबर है फिलहाल। एक एक ही क्वेश्चन का जवाब इन लोगों ने दिया है। और अब की बात क्वेश्चन आसान है इनके लिए। लक्ष्मण जी को किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग। बिल्कुल सही जवाब है, क्लैपिंग करेंगे। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। गर्ल्स 2 बॉयज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बॉयज के लिए, और टीम बॉयज के लिए क्वेश्चन है, रावण के विमान का क्या नाम था? रावण जिसमें सीता माता का हरण करके वो लेके गया था, बाद में भगवान श्री राम अपने साथियों सहित अयोध्या वापस उसी विमान में आए थे। उस विमान का क्या नाम था जो आजकल के हवाई जहाज की तरह था, उड़ता था? उस विमान का क्या नाम था? पंचवाहन। गलत जवाब है। गर्ल्स नहीं पता। विमान का नाम था पुष्पक विमान। विमान का नाम क्या था? पुष्पक विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम गर्ल्स के लिए, सीता माता को अपहरण के बाद रावण ने किस वाटिका में रखा था? उस वाटिका का नाम क्या था जहां पे सीता माता को अपहरण के बाद रखा गया था? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका बिल्कुल सही जवाब है, क्लैपिंग करेंगे। अशोक वाटिका बिल्कुल सही जवाब है। अशोक वाटिका में ही सीता माता को रखा गया था। और अशोक वाटिका, उस वाटिका का नाम इसलिए था क्योंकि वहां पे अशोक के वृक्ष जो है वो काफी थे। तो गर्ल्स 3 स्कोर और बॉयज 1 3-1 से लड़कियां आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयज के लिए, और बॉयज के लिए क्वेश्चन है, सबरी किस जाति से संबंधित थी? माता सबरी जिन्होंने भगवान राम को अपने झूठे बेर चक के खिलाए थे कि कहीं कोई खट्टा बेर उनके मुंह में ना चला जाए। इतना प्रेम, इतनी भक्ति वो भगवान राम की करती थी। तो सबरी माता किस जाति से संबंधित थी? नहीं, गलत जवाब। आप लोग गर्ल्स शूद्र जाति। शूद्र जाति नहीं कह सकते हम, या माने तो प्रॉपर जाति बतानी। शूद्र में तो फिर बहुत सारी कास्ट आ जाती हैं। जाति थी भील, और भील जो है आजकल एसटी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, जिसमें बहुत बार कहा जाता है कि भीलनी के झूठे बेर बहुत सारे भजनों में, गीतों में भी आता है। और भगवान राम का ये संदेश बहुत बड़ा संदेश था कि भगवान राम जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए हर मानव बराबर था, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो। तो इस संदेश को हम सबको याद रखना चाहिए। ऊंच नीच, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि भावनाओं से ग्रसित हमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टीम गर्ल्स के लिए है, और टीम गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, शर्मणा रामायण में किस चरित्र का असली नाम था? रामायण में कोई चरित्र जिसे तुम किसी दूसरे नाम से जानते हो, उसका वास्तविक नाम शर्मणा था। शूर्पणखा। नहीं, क्या जवाब देंगे? बोलो, जो जवाब दिया वो तो बोलेंगे। शूर्पणखा गलत जवाब है। सही जवाब है सबरी। सबरी का सही नाम जो था वो शर्मणा था, वास्तविक नाम शर्मणा था। टीम बॉयज मौका मिला है 3-1 से 3-2 पे आने का। माता कैकेयी की वो दासी जिनके कहने पे उन्होंने भगवान राम को वनवास दिलवाया था। माता कैकेयी की दासी का नाम बताना है जिनके कहने पर उन्होंने भगवान राम को वनवास दिलवाया था। कुंदिनी। रॉन्ग आंसर। गर्ल्स मंत्रा दासी। बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करेंगे अनिका के लिए, बहुत सही जवाब बिल्कुल। लेकिन इसके लिए स्कोर नहीं मिलेगा, क्रॉस क्वेश्चन था। अभी भी गर्ल्स 3 बॉयज 1
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स टीम, रत्नाकर किसका वास्तविक नाम था? रत्नाकर रामायण में किस चरित्र का वास्तविक नाम रत्नाकर था? वाल्मीकि। बोलो। वाल्मीकि। वाल्मीकि, बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग करेंगे जोर से, बहुत अच्छे। गर्ल्स फॉर बॉयज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज, राम का वंश कौन सा था? राम किस वंश से संबंधित थे? रघुवंशी। रघुवंशी नहीं है, सही जवाब नहीं है। इतिहास में ये वंश इस वंश के नाम से नहीं जाना जाता। तुम्हें दूसरा मौका मिल सकता है अगर कोई दूसरा नाम तुम्हें पता है तो। रघुवंशी। नहीं, वो बताया वो अलग बात है बेटा। भगवान राम के वंश का नाम गर्ल्स, भगवान राम जो है वो इक्ष्वाकु वंश के थे, और इक्ष्वाकु जो है वो सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो वंश आपको हमेशा ही इक्ष्वाकु बताना है। और वैसे भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है, लेकिन हमेशा हम क्या बताएंगे, इक्ष्वाकु वंश के थे भगवान राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन गर्ल्स के लिए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम के गुरु कौन थे? राम के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ राम के गुरु थे, बिल्कुल सही। क्लैपिंग करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों के लिए। अब गर्ल 5 बॉयज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज के लिए, और बॉयज के लिए क्वेश्चन है, मंदोदरी का जन्म, मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी थी, मंदोदरी का जन्म कहां पर हुआ था? मंदोदरी का जन्म कहां पर हुआ था? जमीन पे। ठीक है, मंदोदरी का जन्म जोधपुर के मंडोर में हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। वहां पे दशहरा कहा जाता है कि वहां पे दशहरा आज भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि रावण जो है उनका दामाद था, इसलिए वहां दशहरे में रावण अगर मनाते भी है तो रावण के पुतले वगैरह नहीं जलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पॉइंट है ना। क्वेश्चन है टीम गर्ल्स से, जो कि 5-1 से आगे है, और उनके लिए क्वेश्चन है, निषाद राज का वास्तविक नाम क्या था? निषाद राज जिन्होंने भगवान राम को कोई नदी पार करवाई थी, और उनका वास्तविक नाम क्या था? निषाद राज का वास्तविक नाम था गुहाराज। गुहाराज इन्होंने भगवान राम को नदी पार करवाई थी जब ये वनवास के लिए गए थे, जब इनको इनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था। अब टीम बॉयज के लिए क्वेश्चन आसान है। निषाद राज ने भगवान राम को कौन सी नदी पार करवाई थी? निषाद राज ने भगवान राम को कौन सी नदी पार करवाई थी? नर्मदा। गलत जवाब है गर्ल्स, सरयू नदी। नहीं, सही जवाब है गंगा नदी। निषाद राज ने गंगा नदी पार करवाई थी भगवान श्री राम को, और उसके बदले में फिर उनको अंगूठी जो है वो प्रस्तुत की गई थी कि अंगूठी आप गंगा पार करवाने के बदले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु बनाने में गर्ल्स के लिए, टीम गर्ल्स के लिए प्रमुख कारीगर कौन थे? 2 आदमी थे जो प्रमुख कारीगर थे, प्रमुख इंजीनियर मान लो। प्रमुख कारीगर कौन थे राम सेतु बनाने में? टीम गर्ल्स। गलत जवाब बॉयज। लाल नील कुछ ऐसा सही नाम। क्लैपिंग करेंगे इसके लिए, अनंत के लिए क्लैपिंग करेंगे, लेकिन गलती से स्कोर नहीं मिलेगा। नल और नील, नल और नील ये 2 भाई थे, इन्होंने ही राम सेतु बनाने में अहम योगदान दिया था। टीम बॉयज के लिए क्वेश्चन है, और ये यही लास्ट क्वेश्चन होगा क्विज का। टीम बॉयज के लिए क्वेश्चन है, राम सेतु कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? राम सेतु कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? गलत जवाब है, राम सेतु 5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पे
जो टीम है 5-2 से गर्ल्स की टीम जीतती है। टोटल 24 क्वेश्चन मैंने इन बच्चों से साथियों पूछे हैं। 24 क्वेश्चन में से चारों बच्चे मिला के 7 क्वेश्चन का ही जवाब दे पाए हैं, जो कि आप अगर देखेंगे तो जवाब दिए हुए बहुत ही सामान्य से क्वेश्चंस के जवाब इन लोगों ने दिए हैं। और भगवान राम जो कि भारत और दुनिया की आत्मा है, पूरे देश में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। अगर वहाँ भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में, भगवान राम से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में हम सनातनी होते हुए, हिंदू होते हुए इतना कम जानते हैं, तो ये जरूर एक विचार करने जैसा मुद्दा है। आप भी अपने बच्चों को ये क्विज जरूर दिखाएं और जानें कि आपके बच्चों को भगवान राम और उनकी जीवनी के बारे में कितना ज्ञान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।